कौन सी ऐसी ड्रिंक है, शराब है, जो लिवर को लीस्ट डैमेज करती है, जिससे लिवर लीस्ट डैमेज होता है? वे डॉक्टर्स ने पूछा है, हाँ आप सर। लोग पूछ रहे हो, नहीं न्यूज़ सर, 18 वाले? नहीं सर, नहीं। डॉक्टर्स ने पूछा सही में। देखिए, डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे हो गए हैं। हाँ, मेरी जानकारी वाले जो अच्छे दोस्त हैं उनमें से तो सबने पीना छोड़ ही दिया है। छोड़ दिया है सबने। हाँ, सारे। सर यंग डॉक्टर्स अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, सून टू बी डॉक्टर्स। वैसे अल्कोहल तो हर मायने में WHO भी कहता है कि नहीं पीना चाहिए, और कोई अच्छा ऐसा ड्रिंक नहीं है जिससे मैं कहूँ कि हाँ भाई पी भी लो और लिवर भी ठीक रहेगा। हाँ, अपनी बर्थडे पे या वाइफ की बर्थडे पे, गर्लफ्रेंड की बर्थडे पे आप पी सकते हैं, वाइन पी सकते हैं। वाइन इज़ अमंग्स द लीस्ट हार्मफुल। रेड वाइन में थोड़े से अच्छे कैरोटीनॉइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हम्म। पर मुझे लगता है और बहुत सी चीज़ें हैं एंजॉय करने के लिए। हम्म। तो मैं उन सब दोस्तों को जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब उन्हें कुछ लाइट ग्रीन लाइट मिल जाए, आई विल नॉट सजेस्ट अल्कोहल। अच्छा, तो सर अल्कोहल से क्या फर्क पड़ता है लिवर पर? जैसे हम खाने से शुगर से मोटापा, 1 ग्राम अल्कोहल में 7 कैलोरीज होती हैं। हम्म। तो अगर आपने एक ड्रिंक लिया 20 ग्राम का, जो एक नॉर्मल पैग होता है, तो आपके करीब 140 कैलोरीज चली गई। तो एक तो शुगर बढ़ गई, और फिर अल्कोहल तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, और धीरे धीरे एक तरह से एडिक्शन हो जाता है कि आप पिए बिना आपको ना नींद आएगी ना काम होएगा। तो इस मायने में अल्कोहल इज़ नॉट ए ग्रेट थिंग फॉर एंड ऑल्सो इससे कोई खुशी नहीं मिलती है। लोग सोचते हैं कि साहब अल्कोहल से मूड अच्छा हो जाता है, नहीं। अल्कोहल जो हमारे माइंड में डिप्रेशन वाले जो हमें सप्रेस करते हैं, उन चीज़ों को रोक देता है। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं, there are two types of system, one which inhibits you and one is which stimulates you. Alcohol inhibits the inhibitory system, ओह। जो हमारे को इनहिबिट करती हैं कि यार ये मत करो ये मत करो, उनको इनहिबिट करते हैं तो आप वो सब करने लगते हो। तो उनको आप इनहिबिट एक्सरसाइज से भी कर सकते हो, आप और मोटिवेशनल चीज़ों से, सक्सेस से भी कर सकते हो। तो टू ड्रिंक अल्कोहल टू गेट ए मूड एलिवेशन, यू कैन गेट मूड एलिवेटेड बाय एक्सरसाइज, बाय रनिंग एंड बाय गुड फूड। इसलिए अल्कोहल की ज़रूरत नहीं नहीं है। और पड़ती है। अल्कोहल डेफिनेटली आपके तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टमक में जाता है बहुत सारा, तो वहीं से लिवर में फर्स्ट पास में ही पहुंच जाता है, और लोग धबाधब पीते हैं। हम्म। मतलब दे डोंट इवन वेट कि भाई थोड़ा सा सब्र कर ले। पर नहीं, क्योंकि फ्री मिल रही है, पार्टी है, बंद हो जाएगी वो जब जहाँ पे मिल रहा है तो जल्दी जल्दी पी लो। बिल्कुल। इसी में एक और ये सवाल था कि हम लोगों को रोज दो दो पैग लगा के सोना चाहिए, लिटिल लिटिल, या फिर हफ्ते में एक पार्टी ऐसी करनी चाहिए जिसमें बहुत दबा दबा के पी रहे हैं? दोनों में से कौन सा सेफ ये भी रहेगा? डॉक्टर्स ने पूछा हाँ सर, मैं आपको है। दिखा ऐसी दूंगी। कौन सी पार्टी में है कि रोज 2 पैग मिल रहे हैं इनको? ये बिल्कुल ठीक नहीं पूछा सवाल उनने। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हफ्ते में पीना है, मैंने तो अपना माइंड एकदम क्लियर बता दिया है। बट हाँ, बिंज ड्रिंकिंग कि हफ्ते में खूब आधी बोतल पी ली, 1 बोतल, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अनएक्सेप्टेबली बैड है। दैट रियली कॉजेज हार्म। सर ये एक और सवाल उनका है, ये हट के सवाल है। नीट पीजी में बार बार जो एग्जाम है वो पोस्टपोन क्यों हो रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, नीट वर्ड भी मैंने कॉइन किया और लिखा भी, स्क्रिप्ट भी पूरा इसका बनाया था, और ये उम्मीद से बनाया था कि ये एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहेगा। और मुझे लगता है आज भी एक गरीब लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाले बच्चे के लिए, जिसके माता पिता के पास पैसे नहीं हैं पर बच्चे में दिमाग है, नीट पीजी से वो किसी भी कॉलेज में आ सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत कमियां कभी कभी हो जाती हैं कुछ कारणों से। बट पोस्टपोन क्यों होता है ये तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की, एनएमसी की तरीका है। पर इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू शुड हैव फेथ इन नीट, यू शुड ट्राई एंड सी दैट यू आर एन अचीवर इन दिस। पोस्टपोनमेंट तो टेक्निकल रीजंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उन्होंने ये भी पूछा है कि जैसे हम लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं, डॉक्टर्स की भी अभी जैसे काफ़ी नाइट शिफ्ट लगती है ना? अभी जो बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी रात को ही ड्यूटी लगती है मोस्टली। तो वो लोग फिर कैसे ध्यान रखें अपनी लाइफस्टाइल का और खाने पीने का, और कैसे हेल्दी रहें वो लोग, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स हैं और उन्हें दूसरे पेशेंट्स को भी देखना है, उनके हाथ में लाइफ होती है एक तरह से, तो वो कैसे अपना ध्यान रखें?
देखिए मेडिसिन में एक बात रूल है कि ना बीमारी बता के आती है, ना टाइम बताएगी, ना समय, ना किसको आएगी। तो मेडिसिन में तो हमारे रिफ्लेक्सेस 24 घंटे बिल्कुल फ्रेश एक्टिव होने चाहिए। मतलब यू कांट हैव एन इंस्टेंट कि हाँ अच्छा मैं ये कर लूँ या ये कर लेता, अच्छा यार कल कर लेंगे, नहीं। मेडिसिन मीन्स यू हैव टू टेक ऑन स्पॉट डिसीजन, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि फिज़िकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रहें। तो मैं कहूँगा कि आपको कितना भी काम करना पड़े, बट थोड़ा साथ साथ एक्सरसाइज, व्यायाम, और हर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ भी उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। एज सुन एज यू गेट टाइम यू ट्राई एंड वर्कआउट सो दैट यू आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। आप लोगों का भी तो होता है ना, मीडिया वाले भी रात भर काम करते हैं, कहीं कुछ न्यूज़ आ जाए पता ही नहीं लगता, भागो वहाँ पे यार कुछ हो गया। बट येस, इन मेडिसिन there you are reporting or covering, but in medicine you are saving life, so you can't make mistakes। तो मैं उन सब दोस्तों को और जो नए पढ़ रहे हैं उन सब लोगों से ये कहूँगा कि टेक मेडिसिन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ गवर्नेंस, फॉर सेल्फ मोटिवेशन, एंड मेक श्योर दैट यू आर द बेस्ट एपिटोम ऑफ हेल्थ। इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, मरीज कहेगा यार डॉक्टर ही ऐसा लग रहा है, ये बीमार लग रहा है, वो पूछे डॉक्टर साहब कैसे हो आप, जिस दिन मरीज डॉक्टर से पूछने लग जाए कि आप कैसे हो, तो बेकार है। तो ये इसलिए इसका एक एग्जांपल मैं एक शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ हाँ क्या हुआ था कि हम किसी के लिए हेयर ट्रांसप्लांट की बात कराने के लिए गए थे, लेकिन जब वो डॉक्टर आए तो वो उनके खुद के भी हेयर नहीं थे। तो मेरे जो साथ में थे उन्होंने कहा कि यार इनसे कैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा मैं। तो ये बिल्कुल सही बात सही, कही है हाँ आपने। आपने एक और बात कही थी कि एक एप्पल आपको डॉक्टर से दूर रखती है, एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, टू एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन आजकल जो एप्पल आ रही है वो वैक्स उन पे लगा हुआ आता है, तो पूरी तरह से। लेकिन आपने कहा है कि छिलके के साथ हमें एप्पल खानी है, तो अगर छिलका हटाकर लोग खा रहे हैं तो क्या वो ठीक है? देखिए ये मैंने नहीं कहा कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो पुराने ज़माने से कहावत है और बहुत सही कहावत है। मैंने ये कहा कि एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे बट 2 एप्पल्स ए डे कीप डिजीजेज अवे। डिजीज, हाँ ठीक तो है। बीमार ही ना पड़ो, और उसके लिए एक यही तरीका है, एक तो एप्पल चबाना पड़ता है ना, बाकी चीज़ें तो आप निगल जाते हो एक तरह से, यू गल्प योर फूड, टाइम ही नहीं होता। तो इसलिए बेटर है कि आप एप्पल लें, और हाँ अगर छिलके के अंदर ऐसा लगता है तो बेटर है कि छिलका उतार दें, कोई बुराई नहीं। पर हाँ अगर आप कश्मीरी हैं या जहाँ से अच्छे आपको एप्पल मिल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि साफ पेड़ से, एक ज़माने में था ना कि नीचे जाकर के आप एप्पल चुन लेते थे, अब वो सब ख़त्म हो गया है। बट स्टिल इट्स अ गुड थिंग, छिलका उतार के ले लें, जरा भी डर हो उसको ना खाएं जो ख़राब हो। बट 2 एप्पल ए डे इज़ अ गुड आइडिया। गुड आइडिया। या ठीक है, और हमें और डाइट में ऐसी क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए डेली? देखिए 60% ऑफ द फूड इन माय ओपिनियन शुड बी अनकुक्ड। मतलब गाजर है, सलाद। मूली है, इतनी अच्छी चीज़ें, हम लोग सोचते रहे ये तो गरीब लोगों का खाना, अरे भाई अमीरों को यही खाना चाहिए बीमारियों से बचने के लिए। पर वो खाते नहीं, नहीं नहीं दिस इज़ लो लाइंग फूड, ये मैं कैसे खा सकता। अब जैसे लाल मूली है या चुकंदर है, जो सैलड के लीव्स हैं, हरा प्याज है, हाँ, लेट्यूस हो गई। लेट्यूस हो गए। खीरा, बीटरूट। हाँ तो ये सारी जो चीज़ें नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, दे आर वेरी गुड। हाँ जिसमें शुगर ज़्यादा, पोटैटो है या शकरकंद है, ये थोड़ा सा कम लें। बाकी वेजिटेबल्स विच आर सीजनल आर वेरी गुड। और जितना ग्रीन वेजिटेबल होगा या जितना कलर्ड होगा वो उतना ही यूज़फुल माना जाता है, क्योंकि उसमें उतनी, जैसे आप रेड वाइन पीते हैं वो है क्या, रेड ग्रेप्स का है। तो अगर आप उसी की कलौंजी बनाएं, काम से बढ़िया काम करेगी आपके लिए। सो द आइडिया बिहाइंड इज दैट यू शुड हैव एंटीऑक्सीडेंट्स टू बर्न आउट और न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड, और उसमें पर शुगर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अनकुक्ड फूड आप अपने खाने में लें, अखरोट है बहुत अच्छा है। पर जैसे अब हल्दी है, हल्दी के लिए लोग कहते हैं सर इसमें तो बड़े नुकसान होते हैं, टॉक्सिसिटी। पर अगर आप उसी हल्दी को रॉ को लें, उसे कन्वर्ट, कैप्सूल ना बनाएं, उसको उबालें नहीं, कुछ नहीं करें, सिंपल रॉ हल्दी है, अदरक है, ये बहुत जिंजर बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो
जो कच्ची हल्दी और कच्ची जिंजर आप बोल रहे हैं, इन्हें हमें ऐसे ही खाना हाँ है? बिल्कुल ऐसे ही खा कैसे खाएंगे सर हम? सकते थोड़ा थोड़ा करके नींबू डाल लीजिए उसमें, एक आदत पड़ जाएगी, अच्छा हो जाएगा। गार्लिक के लिए भी ऐसे कहते हैं हाँ कि गार्लिक भी ऐसे ही लेना रॉ चाहिए। खाना चाहिए। हरी मिर्ची है, हरी मिर्च तो मैं बहुत बहुत खाती अच्छी हूँ। है, उससे पेट एकदम ठीक रहता है। वो पेसमेकर होती है, एक हाँ सब्सटेंस कहते हैं, सब्सटेंस पी। तो हरी मिर्च जो है आंतों में एक सब्सटेंस पी रिलीज करती है, जो कि एक तरह से पेसमेकर है। तो थोड़ा सा हरी मिर्च ले लिया। अच्छा, नींबू के फायदे ही फायदे हैं, सिट्रस फ्रूट है। तो वन शुड रिमेंबर कि व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस। पर ये मतलब नहीं है कि एवरीथिंग नेचुरल इज प्योर, everything natural is good. One should know what one should not eat sometimes.